अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिसमें से हमने एक केस डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट वाज ज़ीरो. Second case, when the initial concentration of product is not zero. Case number 2, for a reversible reaction, first order opposed by first order and initial concentration of product is not zero. यानी शुरू से कुछ प्रोडक्ट मौजूद हैं. ये जनरल रिएक्शन है. ए हाँ जी, हाँ ठीक है, सही है. हाँ रिकॉर्ड मैंने नहीं लगाई है. अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट जीरो. तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है ए टू बी, जिसमें से प्रोडक्ट बी ऑलरेडी मौजूद होगा. ऐसे रिएक्शंस in opposing reaction it is possible that some concentration of the product is already present before the reaction gets started, जिसमें से A की यानी initial concentration of A is A and initial concentration of B is B. B पहले से मौजूद है. यहाँ पर A initial concentration, यहाँ पर small a आना चाहिए, वो लिखा नहीं है, इधर small a है initial concentration and then it decreases. So with the passage of time the remaining concentration is A minus X. और ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये B है, स्मॉल b, यहाँ पर B होना चाहिए था, स्मॉल b, एंड देन इट इंक्रीजेस. सो आफ्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन विल बी B plus X. यानी इनिशियली द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A is A moles per liter and initial concentration of B which is already present is B moles per liter, and after some time X moles of the products are formed, so the concentration of product will be B plus X. X is formed by the reaction and B is already present, and remaining concentration of A will be A minus X. At equilibrium, the concentration of X will be Xe, so remaining concentration of A will be A minus Xe and B plus Xe. इस पॉइंट के बाद ये इक्विलिब्रियम होगा. सो यहाँ पर ये हो जाएगा A plus A minus Xe A के लिए, और B के लिए B plus Xe, और इक्विलिब्रियम से पहले ये कंसंट्रेशन ये है B plus X और ये A minus X. So rate of forward reaction will be equal to Kf A minus X. Kf is the rate constant for forward reactions, and rate of backward reaction will be equal to Kb और B plus X. यानी पहले केस में सिर्फ यहाँ पर X था, अब इसमें प्लस B आ गया सिर्फ, बाकी वही प्रोसीजर है. जो फर्स्ट केस के लिए हमने डिस्कस किया था वो X था, तो X के साथ B को प्लस करना है, बाकी वही है. तो मेरा ख्याल है आप खुद भी इसको कर सकेंगे. सो नेट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू dx by dt इज इक्वल टू RF फॉरवर्ड रेट माइनस रिवर्स रेट. अब फॉरवर्ड रेट है KF A माइनस X, नहीं ये माइनस है यहाँ पर, माइनस, और KB B प्लस X. So this is one differential equations, one of the differential equation. एक फॉर्म है. Equilibrium पर rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reactions, so Kf will be equal to A minus Xe is equal to Kb B plus Xe. तो इससे Kb की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो Kb की वैल्यू पर यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं. तो Kb क्या हो जाएगा, ये इधर ले आते हैं. सो Kf A minus Xe और B plus Xe, ये Kb की वैल्यू है. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशंस, यहाँ पर फिर प्लस लिखा गया है, ये माइनस होना चाहिए, हाँ इधर पर माइनस है ना, ये माइनस है. तो इस इक्वेशन में यहाँ पर KB की वैल्यूज पुट कर लेते हैं. सो वी गेट दिस वन, ये RF के लिए और RB के लिए KB की वैल्यूज, ये माइनस साइन. तो अब इसमें से KF कॉमन ले लेते हैं. इसमें भी, इस टर्म में भी KF है, इस टर्म में भी KF है. तो जब KF कॉमन ले लिया तो A माइनस X एक तरफ, ये A माइनस X और माइनस A माइनस Xe B प्लस Xe एंड B प्लस Xe. अब इसके एलसीएम B प्लस Xe एलसीएम और फर्दर रीअरेंज कर लेते हैं. तो सिंप्लीफाई, सिंपल मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है. सो एट द एंड वी गेट दिस इक्वेशंस. यहाँ पर ये आ जाएगा ना. अब इसमें से फिर Xe कॉमन ले लिया है, तो A प्लस B, और यहाँ पर माइनस X कॉमन ले लेते हैं,
तो a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, फिर ये इन दोनों में से a प्लस बी ले लिया है और x e माइनस एक्स divided by b plus xe kf. So this is differential rate equation, second form of the differential rate equation for the first order reaction opposed by yani first order opposed by first order. For reversible reaction, first order opposed by first order, and when the initial concentration of the product is not zero. अब इसको फिर इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं. अब इसमें के एफ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और एक्स ई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये भी कांस्टेंट है. तो सिर्फ ये टर्म्स वेरिएबल है कंसंट्रेशन वाला, तो इसको एक तरफ लेते हैं और ये दूसरे वेरिएबल टी है इसको दूसरी तरफ लेते हैं. सो वी गेट दिस इक्वेशंस. अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो वही पहले की तरह डी एक्स बाई एक्स ई माइनस एक्स का इंटीग्रल्स एंड सो ऑन. फिर c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए when t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 ये पुट कर लेते हैं, तो ये टर्म्स t ख़त्म हो जाएगा और ये x भी ख़त्म हो जाएगा, तो c विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स ई. अब ये माइनस लॉग ऑफ एक्स ई की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा लेते हैं, सो वी गेट दिस इक्वेशंस. फिर माइनस लॉग ऑफ एक्स ई को इस तरफ ले आए हैं, वही पुराना जो पहले केस में था उसी तरह है, सिर्फ उसमें यहाँ पर एक्स ई था, इसमें b प्लस है साथ. तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, जिसमें से ये स्लोप के इफ a प्लस बी बी प्लस एक्स ई, दिस इज स्लोप. x एक्सिस पर t, y एक्सिस पर ये टर्म्स. सो दिस इक्वेशन नंबर, ये ग्राफिकल फॉर्म हो जाएगा. तो स्लोप से हम के इफ फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्लोप विल बी इक्वल टू के इफ और a प्लस बी बी प्लस एक्स. तो के इफ क्या हो जाएगा, स्लोप इंटू, यानी इसको इधर लेते हैं, स्लोप इंटू बी प्लस एक्स ई डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू के इफ. इस तरह फिर के बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस इक्वेशन में के इफ की वैल्यूज अगर हम पुट कर ले, रिप्लेस कर ले बाय के बी, कैसे कि इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए तो इससे हम के इफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. के इफ क्या हो जाएगा, के बी बी प्लस एक्स, ये इस टर्म ये इधर ले आते हैं तो के इफ हो जाएगा ना. अब ये के इफ की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा लेते हैं, देन रीअरेंज एंड वी गेट के इफ ए प्लस, इस इक्वेशन में के इफ की वैल्यू लगा लेते हैं. तो के इफ की वैल्यू है ये के बी बी प्लस एक्स और ए माइनस एक्स ई. सो के इफ की बजाय के बी ए प्लस बी प्लस एक्स ई, ये के इफ की वैल्यू और ये ऑलरेडी इसके साथ ए प्लस बी बी प्लस एक्स ई पहले से मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो फाइनली के बी, ये के बी की वैल्यू, तो अब ये स्लोप हो जाएगा. तो स्लोप इज इक्वल टू, यानी ये ग्राफिकल फॉर्म हो जाएगा ना, वाई एक्सिस पर ये टर्म्स और एक्स एक्सिस पर टी. तो इसका स्लोप इज इक्वल टू के बी ए प्लस बी और ए माइनस एक्स ई, ये हो जाएगा. तो के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप इंटू ए माइनस एक्स ई प्लस ए बी. तो के बी और के एफ दोनों रेट कांस्टेंट फाइंड आउट हो गए, रिवर्स के लिए भी और फॉरवर्ड के लिए भी के एफ. अब कंपोजिट रेट कांस्टेंट, composite rate constant is the sum of the forward rate constant and reverse rate constant, that is kc is equal to kf plus kb. अब kf किसके बराबर था, forward rate constant, ये forward rate constant है ना, slope b plus xe divided by a plus b, ये kf है और kb ये kb है. तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो वो composite rate constant, इसमें ये kf स्लोप का, पहले ग्राफ का स्लोप और फिर प्लस दूसरे ग्राफ का स्लोप. तो अब इसमें से अगर हम स्लोप कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, b प्लस एक्स ई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी और प्लस ए माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कंबाइन कर लेते हैं, यानी ये एलसीएम हो जाएगा. तो ये हमारे पास सी इक्वेशंस. अब यहाँ पर ये प्लस एक्स ई माइनस एक्स ई कैंसिल और ए प्लस बी बच जाएगा, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी ये भी ख़त्म हो जाएगा. तो स्लोप, सो इट मीन्स स्लोप इज द कंपोजिट रेट कांस्टेंट, दिस स्लोप इज कंपोजिट रेट कांस्टेंट. अब इस स्लोप को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ के बी और इन टर्म ऑफ के एफ. ये है इन टर्म्स ऑफ के बी, ये स्लोप इन टर्म्स ऑफ के बी है और यहाँ पर स्लोप ये है इन टर्म्स ऑफ के एफ. तो इस तरह दोनों रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, रिवर्स रेट कांस्टेंट और कंपोजिट रेट कांस्टेंट भी डिटरमिन कर सकते हैं. दूसरा केस,
व्हेन फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर, फॉरवर्ड रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और लास्ट का जो इक्वेशन है, तो ये लास्ट का जो इक्वेशन है ये कैसे है, ये लॉग नेटवर्क ये वाली, ये वाली ये जी सर। ये देखें ना, यहाँ पर हमने के एफ और के, ये कंपोजिट रेट कांस्टेंट है ना, के सी, और के सी इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी। तो के एफ की वैल्यू हमने ली है पहले वाले स्लोप से, ये के एफ की वैल्यू है ना, ये के एफ की वैल्यू है पहले ग्राफ से, यहाँ से। तो के एफ की वैल्यू की बजाय ये ले लेते हैं और प्लस, और के बी की वैल्यू है, ये के बी है, इन दोनों को ऐड करते हैं, के एफ की वैल्यू और के बी की वैल्यू। अब इनमें से स्लोप, दोनों में स्लोप है, स्लोप को कॉमन ले लिया है, तो क्या बच जाएगा, बी प्लस एक्स ई डिवाइड बाई ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स ई डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब इनमें एलसीएम ए प्लस बी हो जाएगा, दोनों का सेम है, तो एलसीएम सिंपली ऐड कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो कंबाइन कर लिया है बी प्लस एक्स ई और प्लस ए माइनस एक्स ई। तो इसमें से एक्स ए और एक्स ई कैंसिल, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और बी प्लस ए या ए प्लस बी रह गया, तो ए प्लस बी खत्म हो जाएगा, तो स्लोप रह गया। तो इसका मतलब कंपोजिट रेट कांस्टेंट इज सिंपली स्लोप। तो अब उस स्लोप में, यहाँ पर ये स्लोप है, ये इक्वेशन है, स्लोप है, तो ये सारा स्लोप ये कंपोजिट रेट कांस्टेंट है, ये लेते हैं या इन टर्म्स ऑफ के बी लेते हैं, ये वाला के बी के टर्म में लेते हैं या के इफ के टर्म में लेते हैं, तो स्लोप वो कंपोजिट रेट कांस्टेंट ही है। अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर, फॉरवर्ड रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और रिवर्सिबल रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। इन सच रिएक्शंस फॉरवर्ड रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, वेयर एज रिवर्स रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। So rate of forward reaction depends on concentration of one reactants, while rate of reverse reaction depends on concentration of two reactants. ये reaction है A plus A gives B plus C. So initial concentration of A is A और B 0 है, C 0 है, पहला केस ये। दूसरा केस पर ये होगा कि इसकी भी कोई concentration है और इसकी भी concentration है। और after some times X moles of products are formed, so remaining concentration is A minus X, X and X and so on. So rate of forward reaction will be equal to Kf in this, similarly rate of backward reactions. अब इस केस में b x square, क्योंकि दो reactions involved है, x square हो जाएगा। So net rate again this is equal to difference of the forward rate reverse rate, तो ये हो जाएगा, जो ये डिफरेंशियल एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डी एक्स के एफ। अब इसमें से के बी की वैल्यूज एक दफ़ा पुट कर लेते हैं और कैसे इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन ले लेते हैं। एक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस, तो इसको रीअरेंज करते वी डिटरमिन्स द रेट कांस्टेंट के बी। तो के बी क्या हो जाएगा, के एफ ए माइनस एक्स ई डिवाइड बाई एक्स ई स्क्वेयर। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ये वाला के बी की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगा, ये के बी की वैल्यू है। अब इसमें से के एफ और के एफ दोनों में है, वो कॉमन ले लिया है, तो ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ई और एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स ई स्क्वेयर। फिर इसका एलसीएम ले लिया है, तो ये एक्स ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और एक्स स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फर्दर रीअरेंज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा ना। अब इसमें से फिर इन दोनों में से a कॉमन है, तो a इंटू एक्स ई स्क्वेयर माइनस एक्स, और इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स ई कॉमन है, नहीं x और एक्स ई कॉमन है, इसमें x में x और एक्स ई और x, तो ये हो जाएगा एक्स ई माइनस एक्स। और ये a स्क्वेयर एक जनरल फार्मूला है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अगर ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स ई प्लस एक्स इंटू एक्स ई माइनस एक्स। तो a इंटू ये इसको फर्दर एक्सपेंड कर दिया है, तो a इंटू इसके आ जाएगा एक्स ई प्लस एक्स और एक्स ई माइनस एक्स, और माइनस ये सेम टर्म्स यही है। अब इन में से एक्स ई माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स ई माइनस एक्स, एक्स ई माइनस एक्स, तो ये इसमें से निकल गया है, और यहाँ पर बच जाएगा फिर a इंटू एक्स ई प्लस एक्स और माइनस और x इन एक्स ई। आगे फिर क्या किया है, इसको फिर
मल्टीप्लाई किया गया है। अच्छा, फिर इन दोनों में से लिया है x कॉमन, तो ये a माइनस एक्स ई हो जाएगा। लेट a माइनस एक्स, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, a इनिशियल कंसंट्रेशन है और x ई ये कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है, तो ये दोनों कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम g से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ये इक्वेशन ज़रा सिंपल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये एक्स जी हो जाएगा ना, या जी एक्स और ये इनिशियल कंसंट दोनों कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को जी से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा। यानी ये अपनी जगह पर ए एक्स ई प्लस एक्स जी। So this is differential rate equation for reversible reactions when first order is opposed by second order. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए ये वेरिएबल्स हैं, ये x वेरिएबल है और ये x भी वेरिएबल है, तो इन दोनों को एक तरफ ले आते हैं और ये dt इसको दूसरी तरफ ले आते हैं। ये तो कांस्टेंट है, x e कंसंट्रेशन है लेकिन कांस्टेंट है, तो ये इसलिए इसी के f के साथ रहने देते हैं। तो ये हमने रीअरेंज कर लिया, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और कंबाइंड हैं, तो पहले हमने इन वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा, जिस तरह सेकंड ऑर्डर में किया था बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, उसके लिए जनरल फार्मूला हम यूज़ करते हैं a डिवाइड बाई a माइनस एक्स और b a ओवर a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय, वो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यानी ये वाला लास्ट टाइम हमने किया था a माइनस एक्स b माइनस एक्स और a डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस b डिवाइड बाई b माइनस एक्स। तो अब इसमें पहला टर्म्स x माइनस एक्स ई है, तो a डिवाइड बाई एक्स ई माइनस एक्स, और दूसरा टर्म्स a एक्स ई प्लस एक्स जी है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी पहला टर्म ज़ीरो ले लेते हैं फर्स्ट, यानी इसको अगर थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर से तो ये ख़त्म हो जाएगा, और इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ई और एक्स ई कैंसिल हो जाएगा और a इंटू ये वाला टर्म रह जाएगा ना। इस तरह b इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a एक्स ई प्लस एक्स जी और a एक्स ई प्लस ये ख़त्म हो जाएगा और b के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पहले हम ये एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला a एक्स ई प्लस एक्स जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये ज़ीरो हो गया तो इट मीन्स a एक्स ई इज इक्वल टू माइनस एक्स जी एंड x इज इक्वल टू माइनस a एक्स ई डिवाइड बाई जी। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। एक तो ये है कि ये टर्म ज़ीरो, b वाला ये a वाला तो ख़त्म हो जाएगा, a एक्स ई प्लस एक्स जी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके बजाय ज़ीरो लेते हैं तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई a ये ख़त्म हो गया, और इसमें x की बजाय ये वैल्यू लगा लेते हैं। सो a ज़ीरो और एक्स ई, और x के बजाय लेते हैं माइनस, हाँ ये माइनस है और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और a एक्स ई डिवाइड बाई जी। अब फिर क्या किया है, इसका एलसीएम अगर ले ले तो ये हो गया जी एक्स ई प्लस a एक्स ई डिवाइड बाई जी, और b क्या हो जाएगा फिर, ये g ऊपर और ये नीचे, या इसमें से फिर x ई कॉमन लिया है तो g इज इक्वल टू एक्स ई a प्लस जी इज इक्वल टू b। दूसरी टर्म्स के लिए पहला ये ज़ीरो ले लिया है, पहला वाला टर्म्स ये वाला, अब ये ज़ीरो लेते हैं, एक्स ई माइनस एक्स ज़ीरो ले लेते हैं, तो जब एक्स ई माइनस एक्स ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब x इज इक्वल टू एक्स ई, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा और इसमें x की बजाय एक्स ई लिख लेंगे, कौन सा है, इस x के बजाय एक्स ई आ जाएगा, तो a एक्स ई प्लस एक्स ई जी, और ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें से x ई कॉमन तो a प्लस जी, और a इज इक्वल टू वन ओवर एक्स ई और a प्लस जी। तब a और b की वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन में लगा लेते हैं, वी गेट दिस इक्वेशंस, यानी इस इक्वेशन में लगाते हैं, हाँ ये इसमें जब लगा कर तो फिर ये इक्वेशन आ जाता है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया है डी एक्स के साथ, जिस तरह पहले कर रहे थे। अब इसमें से कुछ कॉमन है, अगर उनको भी निकाले तो सिंपल हो जाएगा। क्या कॉमन है, एक्स ई और a प्लस जी, एक्स ई चूँकि ये कांस्टेंट है ना, एक्स ई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, a इनिशियल कंसंट्रेशन है, और g वो इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का डिफरेंस था या सम था, वो लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया है। तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो डी एक्स ये टर्म से जाएगा और यहाँ पर ये वाला रह गया है ना,
ए एक्स ई प्लस एक्स जी। फिर इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 4, 2 और 4 को कंपेयर करते हैं। 2 कौन सा था? जो नेट रेट इक्वेशन था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस, ये वाला। इसका लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? देखिए, डी एक्स एक्स ई माइनस एक्स ए एक्स ई प्लस एक्स जी। और इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, ये है। तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। और वी कैन इक्विलिब्रेट दीज टू इक्वेशन एज दिस वन। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, पहले ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में थे, तो कंबाइंड थे। कंबाइंड फॉर्म में हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो सेपरेट कर दिया है, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, और ये के एफ डिवाइड बाई एक्स ये भी इंटीग्रेशन से बाहर। तो फिर अब वही सिंपल है जिस तरह पहले किया था। इसका इक्विलिब्रियम इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस एक्स है तो माइनस लॉग ऑफ एक्स ई, और यहाँ पर प्लस एक्स है तो ये प्लस लॉग ऑफ ए, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जी एक्स। फिर ये क्योंकि ये माइनस वाला है तो इसको नीचे ले आते हैं, और ये प्लस वाला ऊपर हो गया, यानी ए लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई ए बी। वो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये प्लस वाला ऊपर हो गया और नीचे माइनस वाला नीचे हो गया, तो ये कम सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब सी को फाइंड आउट करने के लिए व्हेन टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो ये 0 एक्स इज इक्वल टू जब 0 हो जाए तो क्या क्या ख़त्म हो जाएगा? ये जी एक्स ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, एक्स ख़त्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा लॉग ऑफ ए एक्स ई ओवर एक्स ई, ये सारा टर्म रहेगा, और ये ख़त्म हो जाएगा इज इक्वल टू सी। ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, सो सी इज इक्वल टू, अब सी की वैल्यू वहाँ पर लगा लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, और ये फर्दर रीअरेंज करते हैं। फाइनली वी गेट दिस इक्वेशन। सो दिस इज द डिफरेंशियल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसका एक्स एक्सिस पर लेंगे टी और वाई एक्सिस पर ये सारा टर्म्स, सो इट गिव्स स्ट्रेट लाइन। ये के क्या आ रहा है, इस तरह हमने के टी लगा दिया है, हालांकि के ये के है, के एफ बाई एक्स ई है, के एफ बाई एक्स ई स्क्वायर। ये के यहाँ पर ये लिखना चाहिए के एफ डिवाइड बाई एक्स ई स्क्वायर, ये गलती हो गई है। इस तरह फिर के बी की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो वो इक्विलिब्रियम वाला ले लेते हैं और के एफ की वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं बाई के बी। सिंपल रीअरेंजमेंट है, और कंपोजिट रेट कांस्टेंट फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो उससे भी वही स्लोप आ जाएगा। तो ये था सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर के लिए। इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल इसमें नहीं है।